भाई यहाँ से मुझे नीचे जाना है, एकदम पतली सी जगह है। तो कोई दूसरा ट्रैवलर भी नहीं है। लेट्स गो बट जाके देखते हैं। भाई काफ़ी डरावनी है तो। सो भाई केव में घुसते ही देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अंदर जाते ही पानी आ गया भाई। अभी मैं पूरी केव में अकेला हूँ और आगे की तरफ जा रहा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा डरावनी सी केव है, तो स्लिप ना हो जाऊँ यार इसमें। मुझे तो तैरना भी नहीं आता ढंग से। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। देखो वो लोग अपनी ज़िंदगी बचाते हैं मेडिटेशन करके, वो गुफा के अंदर जाते हैं और लास्ट में कॉर्नर में जाके मेडिटेशन करने लग जाते हैं। Belgium! Oh, Belgium girls, nice. This is Camille and I'm Fanny. Okay, nice to meet you. So you are doing loop, right? Yeah, take a loop. So tell me about your experience. 4 nights and 5 days. Wow, that's... Yeah, we are going to Savadzi. Oh, Savadzi, okay. Yeah. Just went to India to take a yoga class. Yoga Yeah, it's is... a beautiful country, like we know. And Yeah. spicy food. Yeah. Also. Yes, spicy So food is spicy. common. So you like Indian food? You just ever tried any Indian food? Not, Yeah. yeah, but not too spicy. Tikka masala. Yeah, tikka masala. Tikka masala. Butter chicken. Chicken, butter chicken. It is very popular in Europe. Like everyone love to eat. Only naan. Cheese Naan. naan. Cheese. Oh. Oh. Pom, pom, pom. Insane. Hi. Hi, where are you from? ओह इंडिया। इस वक्त सुबह के 9:10 हुए हैं और मैं लाओस देश में हूँ। मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। लाओस में आज मेरा सेकंड लास्ट डे है, यानी कल मैं शाम तक वियतनाम में एंटर हो जाऊँगा। कल की रात मैंने इस मंदिर में बिताई थी और बड़ा ही सही लगा। और इस तरफ ये मंदिर का कुछ नज़ारा है। सामने वहाँ पर मॉन्क रहते हैं, यहाँ पर मॉन्क रहते हैं। वॉशरूम्स वहाँ पर हैं और ये एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। कल के भाग में देखा कि मैंने कैसे स्ट्रगल करता हुआ, सामने आपको एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, इसी पहाड़ के अंदर से होता यहाँ पहुँचा था। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई थी। ये इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का बैनर है भाई, प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार यूट्यूब को सब्सक्राइब करके। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो ही मज़ा आता है आप। सो आज मैं जा रहा हूँ वियतनाम के बॉर्डर की तरफ, जो ज़्यादा दूर नहीं, 80 किलोमीटर। लेकिन यहाँ माउंटेन्स बड़े होने की वजह से मैं ज़्यादा लंबा नहीं चला सकता, क्योंकि चढ़ना उतरना और ये लूप बहुत पॉपुलर है, यानी सब लोग इस लूप को करने के लिए आते हैं। ये लाओस का वन ऑफ द बेस्ट लूप है यहाँ पर राइडिंग करने के लिए। तो बहुत सारे टूरिस्ट भी मैंने आपको कल मिलवाए थे वीडियोज़ के थ्रू। तो मॉर्निंग में सुबह जब उठा तो एक खतरनाक चीज़ भी वो देखो। तो मैं रात को यहीं सो रहा था और आपको पता है ये बुद्धिस्ट कल्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता आया हूँ कि यहाँ के गांव के लोग मॉन्क्स को खाना देने के लिए आते हैं। तो सुबह 6 बजे के आसपास मॉन्क आए, उन्होंने गेट वेट खोला और मंत्रोच्चारण करने लगे। भाई यहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा है और यहाँ मैं सो रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। बट मैं रात को लगभग 1 बजे तक वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैं बहुत गहरी नींद में था भाई। तो मैंने 4-5 घंटे की नींद ली। उसके बाद गांव के और लोग आए तो वो यहाँ पर आकर खाना वगैरह रखने लग गए। तो उसके बाद मैं उठ गया, यानी मैं लगभग उठाऊंगा 7 बजे। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ अगली लोकेशन के लिए। यहाँ लाक्साओ करके एक जगह पड़ती है, वो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ मैं अपना कुछ लंच वगैरह करूँगा, क्योंकि इस गांव में तो कुछ खास है नहीं। अब आइए भाई तेज़ धूप। मैंने अपने सारे गीले कपड़े डाले बैग के अंदर और सामने मॉन्क है उनके रहने की जगह। तो मैं उनको ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो थी वो देने के लिए जा रहा हूँ। शायद वो अभी सो रहे हैं, उनके सोने का टाइम है। भाई पीछे जो आप देख रहे हो ये मंदिर का गेट है और 9:31 हो गए हैं। आज मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने लग गया था, क्योंकि कल भी मैं माउंटेन्स में था और आज फिर मैं माउंटेन्स में जा रहा हूँ। तो बॉडी स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी नहीं, मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ सकती हैं। तो भाई इसीलिए मैंने 15-20 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज की, योगा वगैरह। तो कल जिस गाँव में रुका था, इस गाँव का नाम है नोंग कोस और यहाँ से जो बॉर्डर है वो 77 किलोमीटर दिखा रखा है, यानी 77 किलोमीटर बाद है वो नामफो जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। और इस गांव में देखो छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई बड़ी खास दुकान नहीं है, ना कोई रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पर कुछ बड़ा। बाकी लेफ्ट साइड में आप देखो यहाँ की खुली स्कूल आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ एक और छोटी सी शॉप है। हाय सुबाइडी, स्कूल के बच्चे हैं। और भाई ये लो पहाड़ चढ़ना स्टार्ट। इस गांव में उधर से चढ़ाई है और पीछे से मतलब चढ़ाई है। इस गांव में बस ये छोटा सा प्लेन एरिया है और यहाँ लोग आकर बस गए और यहाँ पर उन्हें जीवन अपना यापन करने लग गए। अब मुझे वापस यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करना है आगे। पहाड़ी पहाड़ है। आज के दिन कल के मुकाबले थोड़ा वेदर ठंडा है, उतना गर्म नहीं है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि सुबह के 10 साढ़े 10 हुए, इस वजह से ठंडा लग रहा हो। बाकी बाद में गर्मी हो जाएगी, बट अभी ठीक लग रहा है। और इस बार क्या है कि इस पहाड़ को काट कर बना रखा है इन्होंने, तो बड़े पेड़ है राइट और लेफ्ट साइड में, तो छाया अच्छी मिल रही है। और ये जो जंगल है यहाँ पर आजू बाजू में, ये सारे बांस के हैं। ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे, बांस ही बांस है चारों तरफ।
तरफ लोगों ने अपने पहाड़ को काट काट के अपने खेत बना रहे हैं। देखो पेड़ लगा रहे हैं, शायद ये कोई जैसे रबर प्लांटेशन मैंने दिखाया था वैसा ही कुछ माहौल है। कल का जो मैंने रिस्क लिया था वो लास्ट में बता रहा था, नाहिन एक जगह आई थी जहाँ पर मैंने खाना वगैरह खाया था। तो नाहिन वाले पहाड़ चढ़ के मैंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए आज काफ़ी आसान हो गया है। अगर वो पहाड़ में आज चढ़ता तो मुझे बहुत लेट हो जाती आगे पहुँचने में। देखो भाई एक और गाँव आया है और यहाँ पर ना उसमें लिखा हुआ है वियतनामीज़ लैंग्वेज में। ये घर है यहाँ के और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर का। सबाइडी सो भाई देखो ये नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से भाई ये नमकाडिंग रिवर आ गई जो मैंने आपको दिखाई थी ना थाईलैंड के बॉर्डर पे। वो भाई नहीं पहाड़ों के अंदर से निकलती है। देखो लेफ्ट साइड में अच्छा रिजॉर्ट वगैरह बना हुआ, मुझे लगा कोई टेम्पल है। एक रिजॉर्ट बना रखा है नदी के किनारे और नदी काफ़ी बड़ी और खूबसूरत लग रही है। देखो यहाँ से इस गाँव में भी रुक सकता था लेकिन यहाँ मुझे कोई मंदिर नज़र नहीं आया अभी तक। ये कुछ ज़्यादा बड़ा सा ही गांव है भाई। इस गांव में देखो सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये सारा इस गांव का नज़ारा है। ये वो गांव था जहाँ मैं कल डिसाइड कर रहा था कि मुझे यहाँ रुकना है। मेरे 10 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर हो गए और भाई यहाँ कोई मंदिर वगैरह नज़र नहीं आया मेरे को। देखो खाली सा ही पड़ा है पूरा सिस्टम। अच्छा किया मैं वहीं रुक गया, बढ़िया डिसीजन था मेरा वो भी। और एक स्लॉप भी मिल गया अपने को यहाँ पर इस गाँव में। पहले चढ़ रहा था अब नीचे जा रहा हूँ तो बढ़िया लग रहा है। एक ब्रिज पार कर रहा हूँ ये। ओह माय गुडनेस, इधर देखो छोटे छोटे खेत से भी आ रखे हैं। और अब इस गांव के बाद जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, अगर आपको कैमरे में दिख रहे हैं तो वो पहाड़ चढ़ने हैं भाई। अब बस अब आगे का हमारा टारगेट यही पहाड़ पार करना है और इन पहाड़ों को पार करके हम पहुँच जाएंगे लाक्साओ। और लाक्साओ में हम करेंगे लंच। लाक्साओ में लंच और उसके बाद आगे सोचेंगे, आगे देखेंगे कि भाई कहाँ रुक सकते हैं, कितने किलोमीटर बाद। अगर टाइमली पहुंच गए इन पहाड़ों को पार कर लिया तो फिर लाक्साओ में ब्रेक लेंगे। और अगर लेट हो गया लाक्साओ पहुंचते पहुंचते फिर लाक्साओ में रात्रि विश्राम करेंगे। उस पहाड़ के बाद ये कुछ मैदानी भाग आया है। खेती किसी भी चीज़ की नहीं है, खाली पड़े हैं खेत वगैरह। और खेतों में आपको नज़र आ रही होंगी भैंसें और गाय बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की ऑलमोस्ट जितनी भी भैंस हैं वो या तो ब्राउन हैं या फिर थोड़ी थोड़ी वाइट हैं। ब्लैक भैंस नहीं है यहाँ पर। तो तरफ आज बादल हो रखे हैं तो गर्मी नहीं है। और राइट साइड में आपको केले नज़र आ रहे होंगे, केले और मक्की यानी अपना जो भुट्टा होता है उसको ज़्यादा ही लोग यहाँ बेच रहे हैं। अब मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ से इस पहाड़ों के अंदर एंटर होने के लिए। सो अब स्ट्रगल स्टार्ट होगा, इन पहाड़ों में चढ़ना है। तो अभी मैं आपको बता रहा था मक्का के बारे में और ये देखो कितनी सारी मक्का इन्होंने यहाँ बो रखी है। ये आपको लेफ्ट साइड में खेत सा नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन, ये सारी मक्का ही मक्का है। पीछे जो आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है वहाँ पुलिस चेक पॉइंट है, यानी जो मैंने आपको कल भी दिखाया था जब मैं एंटर हो रहे थे जंगल में। और वहाँ भी पुलिस चेक पॉइंट है। तो ट्रक वाले भाई साहब को रुकवा कर चेक कर रहे थे। और भाई ये लोग पहाड़ की तलहटी में आ गए हैं। सो भाई वो गाँव पार करके आ गया था, इस पहाड़ में जा रहा था और अचानक से बारिश आ गई। तो ऐसे एक घर दिखा, इस घर में शरण दी है। यहाँ पर एक मैम थी, उनसे पूछा इशारा करके तो उन्होंने बोला आ जाओ। तो भाई यहाँ हमने हमारी लीलन को खड़ा कर दिया है। तो भाई बारिश तो नहीं आई लेकिन मैंने अपने जो बैग्स हैं उनको पन्नी में पैक कर लिया ताकि आगे दिक्कत ना हो। और ये चढ़ के आ रहा हूँ भाई, पूरा स्टीप है, पसीना दिख रहा होगा, भीग लिया भाई। सुबह सुबह 21 किलोमीटर कवर किए हैं, 11:50 हो गई है। हाय हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? ओह इंडिया। हेलो हाय। Oh, India to Australia. हाय, नाइस टू मीट यू। हाय जेरी। Mark, okay, nice to meet you. Hi. Maite, Jerry. I'm going to Australia. Nice. Did you start in India? भाई अभी कुछ कनेडियन साइकिलिस्ट से मिला था, वो कनाडा से थे और वो लोग कर रहे हैं ये लाओस का जो लूप बता रहा था मैं आपको वो। नाइस। सो लाओस में मैं दूसरी बार किसी साइकिलिस्ट से मिला हूँ। पहले वो जापान वाले भाई लोग से मिला था, आपने देखा होगा पहले के वीडियोस में। वो लोग कर रहे थे थोड़ा सा मतलब अराउंड 1000-1200 किलोमीटर, वियनचान टू थाकेक एंड थाकेक टू सावनखेत एंड सावनखेत टू वियनचान। सो वो था 1000-1200 किलोमीटर का। और ये लोग तो बहुत लंबा कर रहे हैं, साउथ लाओस से पूरा माउंटेन्स के अंदर जाते पूरा एरिया। सो सही है, बढ़िया है भाई, बहुत सही सीन। बट काफ़ी स्टीप है आगे। उनका बोलना ये था कि आगे आप चढ़ते जाओगे, बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन्स हैं आगे। GoPro. यस यस। सो भाई मैं और दूसरे ट्रैवलर से मिल रहा हूँ। और वेयर आर यू फ्रॉम? Belgium. Oh, Belgium girls, nice.
Rice. Camille and I'm Fanny. Okay, nice to meet you. So you are doing loop, right? Yeah, take a club. So tell me about your experience. 4 nights and 5 days. Wow, And that's now we are going to Savadi. Oh, Savasi, okay. Yeah. Oh yeah, of course. Welcome to Yeah. India. So you know anything about India? A friend of us just went to India to take yoga classes. Oh, yoga. Yes, yoga is from India. Yoga. Yes, And, yes. Okay. But apart from yoga, never really heard about it. Okay, okay. But yoga Yeah, is it's a beautiful country, like we know. And Yeah. spicy food. Yeah. also. yes, spicy So food is spicy. common. So you like Indian food? You just ever tried any Indian food? Not, Yeah. yeah, but not too spicy. Okay. Not too spicy. Here it's already like so spicy. And when we say no spicy, this is still spicy. Okay, still spicy. I can understand. You know any Indian food? Tikka masala. Yeah, tikka masala. Tikka masala. Butter chicken. Chicken, butter chicken. It is very popular in Europe. Like everyone love to eat. Only naan. Cheese Naan. naan. Cheese. Oh. Oh. Insane. Oh, that's nice. That's nice. Your name is Fanny. Fanish. Fanny. Fanny. Fanny and Camille. 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 Oh, And- nice and name. yours? My name is Jerry. Jerry. Nice to meet Nice you. to meet you. Okay, Yeah. that's great. Good And camera. yeah, thank you so much. I always do camping. Yes, Every night. every night. You are Yes. such a man. Yes. Wow. And you have enough stuff like to survive for. Yes, yes, yes. So I- are you doing the trip for 1 year? No, around 8 months. 8 months. 8 months. Yeah, it's gonna take around more 4 months from here. I'm going to China, then Hong Kong. And do you always have to get a visa? every Yes, time? yes, every visa. It's really tough for me. Like it's really, really tough. Yeah. I also want to go South Korea and Japan, but they didn't give me the visa. They said if you want to take the visa, you have to go your own country, India, yeah. then you have to apply. Yeah. But I got my China visa from Laos, so that's why I'm going to China. Okay, nice. Yes. So भाई 12:15 हो गई, मुझे लगा कि मैं कल ही बॉर्डर में एंटर करूँगा, सो क्यों ना आज थोड़ा सा यहाँ लोकल घूम लिया जाए। तो यहाँ एक कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर आया था मैं, लेकिन यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ ड्रैगन केव के लिए। जो लाओस है वो आपको पता ही है, केव्स के लिए बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पर लोग लूप करने आते हैं जो बहुत लंबा, यानी 3 दिन 4 रात ऐसे समथिंग बहुत किलोमीटर्स हैं। तो अपने लीलैंड को मैंने यहाँ पार्क कर दिया है सेफली, और अब मैं यहाँ से एक टिकट ली है मैंने। टिकट थी भाई 200 रुपये की। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ड्रैगन केव देखने के लिए। सो इस तरफ कॉफ़ी वगैरह सब कुछ है, तो पहले केव घूम के आते हैं, उसके बाद हम अपना जो कॉफ़ी वगैरह वो पी सकते हैं। तो भाई गुफा में जाने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है, ऊपर वहाँ है वो कैफ़े, काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी ठंडा है भाई। सो यहाँ लिखा हुआ है वॉशरूम्स दिस वे एंड केव दिस वे, और दूसरा क्या है फिश पॉन्ड भी इस तरफ है। तो अपने को चलना है इस तरफ केव की तरफ। नमो बुद्धा जी को प्रणाम करके और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो भाई लोग, मैं जा रहा हूँ मेरी लाओस की पहली केव देखने के लिए, जो कि खूबसूरत है ड्रैगन केव। ओ भाई साहब, खतरनाक ही लग रहा भाई मेरे को। ओह माय गुडनेस भाई, यहाँ से मुझे नीचे जाना है, एकदम पतली सी जगह है। तो कोई दूसरा ट्रैवलर भी नहीं है। लेट्स गो, बट जाके देखते हैं। सो भाई ये केव के अंदर की एंट्री है, बड़ा ही खतरनाक एरिया भाई साहब ये तो। ओह माय गुडनेस भाई, काफ़ी डरावनी है तो। सो भाई केव में घुसते देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अंदर जाते ही पानी आ गया भाई। इस तरफ इन्होंने लाइट लगा रखी है, और यहाँ से रास्ता तो है आगे जाने का, बट मैं तो सीधा ही जा रहा था भाई। देखो एकदम पानी के अंदर ही उतार दिया इस केव ने तो मुझे। तो मेरे फ़ोन की लाइट जलानी ज़्यादा बेटर रहेगी यहाँ से। अभी मैं पूरी केव में अकेला हूँ और आगे की तरफ जा रहा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा डरावनी सी केव है, तो स्लिप लिप ना हो जाऊँ यार इसमें। मुझे तो तैरना भी नहीं आता ढंग से। ओह, सो यहाँ से रास्ता निकल रहा आगे की तरफ, और इन्होंने तख्ते वक्ते रख तो रखे हैं भाई बढ़िया तरीके से। चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। झुक के चल रहा हूँ भाई साहब, केव के अंदर काफ़ी खतरनाक ही लग रही है। देखो, अच्छा मुझे लगा ये नेचुरल लाइट है भाई, यहाँ लाइट लगा रखी है पूरी केव के अंदर, और नीचे देखो पानी भरा हुआ है। मोस्टली केव्स में आपको पानी मिलेगा, आप किसी भी केव में जाओगे तो। बट चलते हैं। बाइक्स वगैरह बहुत सारी तो खड़ी थी बाहर, मेरे ख्याल से टूरिस्ट तो होंगे, बट स्टिल देखते हैं कुछ। चल कर यहाँ से, ये रास्ता भाई यहाँ से देखो, नीचे पानी भरा हुआ है काफ़ी खतरनाक लेवल का, और इन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं पूरे इसके अंदर। रिस्क रहता है भाई साहब,
और ये सारी की सारी केव ना नेचुरल बनी हुई है, देखो हर एक। आपने एक मूवी देखी है 13 डेज नाम था या कुछ 13 लाइफ्स था ऐसे कुछ करके मूवी थी, जो थाईलैंड में शूट हुई थी एक केव में। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, फिर उनको केव में जाना होता है, और जब वो केव में पहुंचते हैं तो बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो सारे के सारे केव के अंदर फंस जाते हैं और केव में पानी भरने लग जाता है। तो भाई वहाँ पर उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर भाई वो उनकी ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम होता है। वो काफ़ी दिनों तक उसी केव में रहते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी पता है कैसे बचाते हैं? वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करके। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। देखो वो लोग अपनी ज़िंदगी बचाते हैं मेडिटेशन करके, वो गुफा के अंदर जाते हैं और लास्ट में कॉर्नर में जाके मेडिटेशन करने लग जाते हैं। पानी भरता रहता है, और उसके बाद एक टाइम आता है जब उनके घर वालों को पता चलता है, ढूंढते हैं तो उनकी साइकिल मिलती है केव के बाहर, और उसके बाद में आर्मी जितने भी कंट्री के, अमेरिका, इंडियंस भी गए थे वहाँ पर हेल्प करने के लिए, और वो सब जाके सर्वाइव करते हैं। उनको बेहोश करके बाहर लाया जाता है। सो उस मूवी में दिखा रखा था लास्ट में एक बच्चा बेहोश नहीं होता प्रॉपर तरीके से, कोच था वो, और वो बीच में उड़ जाता है, मतलब लास्ट की तरह लाया जाता है। उसमें मर भी जाते हैं कई सारे सोल्जर्स। पहले तो नीचे थोड़ी सी फुट पर थी, अभी इस वक्त मैं एक केव में हूँ, एक गुफा में, जो कि ड्रैगन केव है और लाओस देश में। और पहले तो उसकी हाइट सिर्फ 3 फुट थी, अब यहाँ पर आके काफ़ी बड़ी हो गई। देखो उस तरफ, चारों तरफ आप देख सकते हो। और कुछ देर पहले तक मैं अकेला था, लेकिन एक भाई आए पीछे से, तो अब मैं ठीक हूँ यहाँ पर। देखो भाई साहब ये कैसे बना हुआ पूरा ना, पानी कट कट के बना हुआ। चलो मैं आपको जाके टच करके दिखाता हूँ उसको। ये देखो भाई इसकी शेप देखो कैसी बनी हुई है, खतरनाक है ना। ये पूरी भाई बारिश से, पानी से, उन सबसे झर के पानी गिरता रहता है, और उसके बाद कुछ ऐसी बन जाती है। भाई ये नज़ारा देखो, ऊपर पहुंचने के बाद नीचे थोड़ा गहरा गड्ढा सा है, और वो भाई उस तरफ जा रहा है, और ऊपर से केव की शेप देखो आप। चलो चलते हैं इसी डायरेक्शन में उनके पीछे पीछे, और देखते हैं ड्रैगन केव के नज़ारे। रास्ता ऐसा भाई केव में बढ़ते हुए आगे, बड़े बड़े पहाड़ के बीच में बनी हुई। चलो उन भाइयों के साथ साथ अपन भी चलते हैं बाहर की तरफ। ये चढ़ने का रास्ता है, किस तरफ है वो? भाई ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा लग रहा है थोड़ा, और वो नीचे की तरफ खड़े हैं भाई लोग, चले गए वापस। ये ऊपर की तरफ बना हुआ देखो, शानदार लग रहा है यार, ये बहुत ही खूबसूरत है। चलो चलते हैं वापस यहाँ से। वो भाई मुझे बता रहा था कि वो एक केव में गया था, तो एक छोटा सा रास्ता निकलता बाहर की तरफ, और जैसे ही बाहर निकलोगे वहाँ बहुत बढ़िया आपको एक गुफा नज़र आएगी। तो खतरनाक सीधा भाई, चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। ये एक टूरिस्टिक केव है, यानी यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा खौफ नहीं लगेगा, लाइट ना हो तब लगेगा खौफ, कि ये सारी लाइट्स अगर बंद कर दें तो उसके बाद जो नज़ारा होगा वो होगा असली नज़ारा। ये सारे के सारे आपको डरावने लगने लग जाएंगे। बट अभी तो देखो लाइट्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन में हम एक पहाड़ के ऊपर घूम रहे हैं। बस गुफा में अब एक और रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, तो चलो उस रास्ते पर जाके देखते हैं, कहीं बाहर खुल रहा हो। जंगल में आवाज़ें तो जानवरों की आ रही हैं। सो लेट्स गो। ये लिखा हुआ ट्रैकिंग 400 मीटर एग्जिट। जिस डायरेक्शन से मैं एंटर हुआ था उस डायरेक्शन में ना जाकर मैं कहीं और एग्जिट होऊंगा। एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो सपोज करो अगर लाइट चली गया, कोई प्रॉब्लम होगी, तो इन लकड़ियों को जलाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इनको इसीलिए रखी गई होगी। चलो 400 मीटर का ट्रैक करते हैं जंगल में। देखो रास्ता है बाहर, यहाँ निकलती हैं सीढ़ियाँ, और एक जानवर की आवाज़ आ रही है, मैं काफ़ी दिन से सुन रहा था इसे। तो गुफा के एक दूसरे कोने में निकला हूँ। पूरा चढ़कर आने के बाद देखो रास्ता यहाँ आके खुलता है, इस पूरे जंगल के बीच में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मीटर ट्रैकिंग 400 मीटर। यहाँ से अपन पूरा चढ़कर जहाँ से आए थे उसी डायरेक्शन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं भाई लोग, स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी। बट रास्ता काफ़ी खतरनाक है। वेट सेकेंड, इन लोगों ने ये रास्ता बना रखा है तो आसान है, लेकिन वैसे ये ना हो तो मज़ा ज़्यादा है। सो साइकिल से अब मैं कर रहा हूँ ट्रैक लाओस में, और अपन चढ़ते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ बना रखी है उन्होंने एक तरीके से। भाई व्यू पर जाने का रास्ता किधर से? व्यू देखने चलते हैं, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है ना, चलो देखते हैं यहाँ से। बाकी ऐसे जंगल में घूमने का भी अलग ही मज़ा है यार, जब आप अच्छे मूड में हो। सो भाई स्टॉप पर आने के बाद जो नज़ारा वो आप देख सकते हो, कितना सही लग रहा है चारों तरफ का, बड़ा सही माहौल है, और खूब सारा माउंटेन्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स, और मस्त जगह है। तो भाई वहाँ ऊपर चोटी में थे हम लोग, वहाँ से नीचे आ गए, और इस तरफ देखो मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं इसके अंदर। फिश पॉन्ड है यहाँ पर, ये मछलियाँ वगैरह वो आप खुद डाल सकते हो, उनका जो भी खाना पीना होता है, और कहीं काफ़ी सही नज़ारा था यार। अब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से अपनी लीलन के पास, और बड़ा सही रहा यार, अच्छा था।
ये देखो ये छोटा सा इन्होंने गार्डन सा बना रखा है, रेस्टोरेंट टाइप से। तो भाई गुफा घूम के आ गया हूँ। ड्रैगन केव के रेस्टोरेंट है यहाँ पर। एक कैपुचिनो कॉफ़ी पी रहा हूँ। ये कैपुचिनो नहीं भाई, मेरे को दूध दे दिया उन्होंने बिल्कुल ऐसा कैसा ही, बट ठीक है चलो। और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा आके अपने लक्साओ के लिए। आज मुझे लक्साओ रुकना पड़ेगा, काफ़ी लेट हो गया भाई ऊपर चढ़ते आने जाने में। 1:18 होगी, तो देखता हूँ कहाँ जा पाता हूँ। कल एंटर कर लूँगा वियतनाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन रहने वाले हैं। बाकी एक कैफ़े बहुत सही है यार, बढ़िया लगा मुझे। भाई देख लो किस टाइम आया था मैं, अभी 2:30 हो गई हैं और अब मैं निकला हूँ ड्रैगन केव से। मेरे साथ चोट क्या हुई, मैंने बैठा रहा और वीडियो अपलोडिंग पर लगाई। भाई वीडियो मुझे लगा अपलोड हो रही है 25 मिनट देख रहा हूँ, स्टक हो रखा, मुझे लगा अपलोड हो रही है। 1.5 घंटे बाद देखूँ तो भाई बच्चा दिखा रहा 1 hour 30 minute मोर। इंटरनेट बहुत स्लो था भाई, पहले दिखा रहा था 1 Mbps, मुझे लगा हो जाएगा यार 25-30 मिनट में, कभी कभी अटक जाता है। और अब भाई मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो, मुझे दुख इस चीज़ का। देखो मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन ऐसे ही रखा हुआ है। ओह इट्स सो पेनफुल भाई। अब मुझे फिर से जाके कहीं पर रुकना पड़ेगा किसी कैफ़े में और वाईफाई देखना पड़ेगा, नहीं रात को वीडियो कैसे अपलोड करूँगा। ये पेनफुल चीज़ें होती हैं भाई टूर में यार, जब आपके पास इंटरनेट ना हो तब। यहाँ की गुफाएं वाकई में मतलब एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। इतनी सही थी ना यार, मज़ा आ गया मुझे। और वहाँ अगर आप सच में अपनी रियल आंखों से देखोगे तब आपको पता चलेगा। पहले तो मुझे डर लगा था जब मैं अचानक घुसा था, मुझे लगा यार सामने पानी है, फिर देखा तो वहाँ थोड़ा एक साइड से रास्ता था और भाई गया तो मज़ा ही आ गया वहाँ पर अंदर घूम फिर के। पहली गुफा देखी मैंने, एक तो मैंने मलेशिया में देखी थी, आपको याद हो बाटू केव्स लेके गया था, वो भी खूबसूरत थी, लेकिन वो तो एक धार्मिक गुफा थी, यानी लोग जाते आते रहते हैं, तो वो वैसे सुंदर थी, भाले के आकार की बनी हुई थी। लेकिन ये तो भाई एकदम अलग ही लेवल। और ये ऐसी केव्स यहाँ लाओस में बहुत सारी हैं, बहुत सारी। कुछ केव्स तो ऐसी हैं जिनको 1-1 दिन लग जाता है पार करने में, बोट से जाना पड़ता है अंदर से अंदर, हेडलाइट पहन के और सब कुछ। मस्त मस्त सीन है भाई, मैंने देखी थी वो भी ऑन द वे थी, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि इन पहाड़ों में जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा भाई वियतनाम का, और अभी तो बहुत पहाड़ चढ़ने हैं वियतनाम में भी। लाओस के पहाड़ अभी 50 किलोमीटर के हैं, उसके बाद स्टार्ट होंगे वियतनाम के। सो ये पेनफुल सीन है क्योंकि यार इन माउंटेन्स में क्या होता है कि आप 40-50 किलोमीटर भी कर लो तो इनफ है। अभी तक तो रास्ता ठीक है, थोड़ा ही अपहिल आ रहा है, डाउन हिल अपहिल आ रहा है, बट आगे देखते हैं कैसा मिलेगा। बट वो टूरिस्ट बोल रहे थे कि आगे और ज़्यादा ऊंचा है। आज कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिले मेरे को। इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों के कमेंट्स देखकर कि यार मतलब दिल खुश हो जाता है। मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स है ना दिन बना देते हैं। मैं ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ता हूँ भाई। प्लेन में आ गया हूँ फिर से, और जो लक्साओ करके जो टाउन बता रहा था वो यहाँ से 9 किलोमीटर हो रह गया है, और टोटल डिस्टेंस बॉर्डर का वो यहाँ से है भाई साहब 39 करके। तो देखो शाम का सा मौसम हो रखा है, बादल से हो रखे हैं। जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन वही है यार आगे पूरा कैसा एरिया मिलेगा क्या होगा कुछ भरोसा नहीं है। और लक्साओ अच्छा टाउन है, एक बड़ा प्यारा सा और बड़ा टाउन है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊँ क्योंकि मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, वहाँ बैठा हुआ था काफ़ी देर से और काम ही नहीं हो पाया था। तो अब मैं यहाँ पर किसी कैफ़े में जाके वीडियो अपलोड करूँगा और फिर किसी मंदिर में जाकर पूछ कर और जल्दी सोऊंगा, क्योंकि कल रात को मैं नहीं सो पाया था यार टाइमली। तो देखते हैं क्या हो पाता है, लेकिन फ़िलहाल तो मज़ा आ रहा है राइडिंग करके। लक्साओ यहाँ से 6 किलोमीटर हो रह गया इस माइलस्टोन पे। देखो 9 नहीं था, सॉरी 6 किलोमीटर हो रहा है। आ लिया भाई बहुत नज़दीक। सामने देखो पहाड़ भी है बड़ा सा एक, तो ये एरिया पूरा जंगल सा ही है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट। लो भाई दोस्तों मेरा तो हो लिया काम। क्या हो लिया, मेरे को दिख गया भाई मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप, जहाँ पर मैंने आवर्स ख़राब किए हैं बैठकर। और ये सामने पीटीटी स्टेशन 3 किलोमीटर, यानी पीटीटी स्टेशन आ गया। इसका मतलब ये श्योर हो गया भाई कि आज मैं लक्साओ रुकूंगा, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि क्या पता थोड़ा बहुत और आगे चला जाऊं, लेकिन नो, बिग नो। ओ भाई साहब कहाँ पर जाके आया, मैंने जैसे देखा है पीटीटी स्टेशन इस उजाड़ में, स्वाद आ गया भाई साहब, एकदम एक ही नंबर। अब बस एक मुझे लगता है कि लास्ट ही होगा इस लाओस का, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा किसी भी देश में। तो एक कॉफ़ी बनती है और कुछ खास मिला तो खा भी लेंगे जीपी से। भाई सॉरी यार, मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ कैफे अमेज़न को, मेरी वीकनेस यही है। नशा सा हो रखा है मुझे इसकी कॉफ़ी का। जय गौ माता की। चलो भाई साहब पहुँच गए, बस 3 किलोमीटर और खींच देता हूँ। अब देखो पैडल भी बहुत तेज़ चल रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल वही सीन है, देखो स्पीड देखो अपने आप ही बढ़ गई, क्योंकि मुझे लग रहा है पीटीटी स्टेशन मुझे
अट्रैक्ट कर रहा है। ओह, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया भाई, खींच रहा है अपने आप ही मैग्नेट मुझे। तो लाक्साओ से 3 किलोमीटर पहले का टाउन आ गया है, 3 किलोमीटर बाद लाक्साओ है। और चलो जी, पीटीटी स्टेशन पर आप लोगों को भी करवा देते हैं दर्शन। कॉन्फिडेंस ऐसा बैठ रहा है कि पिछले 4 या 3 दिन से मैं लगातार यहाँ पहुँच ही जा रहा हूँ, लास्ट एंड, स्टार्टिंग और एंड में। चलो भाई लोग, जीफी कैफ़े अमेजन। और अगर थाईलैंड में जाओगे तो आपको जीफी की जगह मिलेगा 7-Eleven। ये देखो नज़ारा। सुबह 41 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया और शाम के भाई बजे अभी 3:21। मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है यार, मैं जाऊँ या ना जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। उफ, क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। चलो मैं सोचता हूँ अंदर जाकर। और देखो अभी ये जीफी ओपन नहीं हुआ, मतलब ये नया ही बना है पेट्रोल पम्प। चलो कोई नहीं, कैफ़े अमेजन चलते हैं, कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कॉफ़ी के साथ में। खुल जा से 6:30 to 8:30, no food, no pet, free वाईफाई। सो भाई मैंने कॉफ़ी ऑर्डर नहीं की है क्योंकि ये कैफ़े अमेजन अभी चालू नहीं हुआ, बंद पड़ा है। पेनफुल, कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओह, वाईफाई काम कर रहा है। इनका वाईफाई का पासवर्ड आपको पता ही है, पूरे लाओस में एक ही है। देखता हूँ कनेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। हो जाओ भाई, प्लीज़ हो जाए यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओह, हो गया भाई साहब, हो गया कनेक्ट हो गया। चलो वीडियो तो अपलोड कर ही देता हूँ। यहाँ का इंटरनेट बहुत स्लो है और मेरे ख्याल से तो पहाड़ी एरिया इस वजह से स्लो है, पता नहीं क्या रीज़न है, बट बहुत स्लो चल रहा था। और भाई स्पीड आ रही थी 1 घंटे दिखा रहा था, 1 Mbps स्पीड आ रही थी। और अभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ, 5 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps स्पीड आ रही है और मेरा वीडियो अपलोड हो गया अभी 3:41 में। और भाई ये लो बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी। चलो कोई नहीं, देखता हूँ अभी और सोचता हूँ कि क्या करना फटाफट नेक्स्ट। आज 41 किलोमीटर कंप्लीट किया 2 घंटे 32 मिनट में। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। सो दोस्तों 4:15 हो गई, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया है। और अब भाई यहाँ से पीटीटी स्टेशन से मैं जा रहा हूँ आगे, इस सिटी में 3 किलोमीटर है। उसके बाद हम कुछ खाएंगे और यहीं स्टे करेंगे। ओके लेट्स गो। देखो भाई इस टाउन में पहुँच गया हूँ फाइनली, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं दिख रहा कोई भी, कहीं भी काफ़ी दूर आ गया हूँ अंदर की तरफ। एक देखा वो 3.5 किलोमीटर आउटसाइड में है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लास्ट में मेरा ऑप्शन वही है। पहले मैं देख रहा हूँ क्या पता ऑन हाईवे मिल जाए कहीं पर खाना पीना खाने वाली जगह पर। बाकी इस इलाके में रेड लाइट भी है भाई, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से बड़ा, पता नहीं बाकी। तो दोस्तों ये मंदिर का एंट्री गेट है और मेरे पीछे देख रहे हो ये एंटर हो गया हूँ मैं फाइनली एक और नए मंदिर में। और ये हमारी आखिरी रात है लाओस में, उसके बाद हमारी रातें होंगी वियतनाम में। तो एक अच्छी खबर है। ये कुत्ता कैसे खुला हुआ भाई, जहरीला तो नहीं है, बांधने वाला कुत्ता है जो बेल वगैरह से। सामने जो मॉन्क्स हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज यानी क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें। हम पूछते हैं वहाँ जाके हम कहाँ सो सकते हैं। देखो सारे मॉन्क्स वगैरह इस साइड में हैं। हेलो सबाइडी, हाउ आर यू। वाह, बड़ का पेड़, पीपल के पेड़ कितने बड़े बड़े यहाँ पर। सो भाई बहुत बड़ा मंदिर है और फाइनली जो मॉन्क उन्होंने मुझे जो सामने गेट है और यहाँ सोने के लिए जगह दी है, तो अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ इस झाड़ू से। पूरे एरिया को क्लीन करने के बाद यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे और यहीं सो जाएंगे। कप चाय, ओके यू कैन गिव मी कप चाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। दोस्तों इस जगह पर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ें हैं। और बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी उसकी चार्जिंग पॉइंट की, वो नहीं है यहाँ पर यार। सो देखो यहाँ पर ये लाइट वाला तो अगर यहाँ एक चार्जिंग प्लग और दे देते ना तो भाई ये जगह समझ लो सोने पे सुहागा हो जाता। लाइट भी नहीं चल रही बट कोई बात नहीं, मैं जो सोऊंगा वो मैं यूज़ कर लूँगा। वहाँ एक प्लग है उस जगह पर और सामने लॉर्ड बुद्धा जी हैं, पीपल का पेड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ भी एक पेड़ है, तो मैंने डिसाइड किया इस कोने में इधर लगाने के लिए नहीं, इस तरफ लगाकर और मेरे पाँव उस तरफ कर लूँगा। तो ठीक है, अब मैं फटाफट नहा लेता हूँ अंधेरा होने से पहले ताकि बाद में ज़्यादा लेट ना करना पड़े और सारा काम इजीली हो जाए। सामने देखो आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे। तो भाई कल फाइनल डे है मेरा, जो कि वियतनाम में घुसने वाला दिन होगा और नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है वो। वियतनाम में घुसने के बाद यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद एक पैच आएगा, वो पैच मैं आज देख रहा था गूगल पे, सबसे खतरनाक होगा भाई।
बट कोई बात नहीं, अब मैं फटाफट अपना काम करता हूँ और अपने आप को रेडी करता हूँ कल के लिए। सो भाई मैं मंदिर में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर मोंक हैं। ये मोंक है जिनका नाम शॉन है। शॉन राइट? शॉन। और व्हाट्स योर नेम? My name is Novice Maithong. नोइस माइथोंग। Yes. ओके माइथोंग। सो ये माइथोंग है और ये मोंक है शॉन। तो इन्होंने काफ़ी मदद की भाई, ये पूरा ध्यान रख रहे हैं खाने पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए। खोपचाई। So many peoples are watching you from India. Peoples will watch. Yeah. Thank you so much from everyone. Yeah. You're welcome. Thanks a lot. Thank you. और भाई इन्होंने मेरे को खाने के लिए इतना सारा सामान दिया है। Thanks for it. खोपचाई। Thank you.